सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं न्यायों की पुस्तक का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं और आपके वचनों को ठीक रीति से सीख पा रहे हैं। होने दे पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, मदद करे, सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। पिता परमेश्वर होने दे पिता सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय और दाहिने हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी मदद कीजिए, अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने न्यायों की पुस्तक में उसका 10वां अध्याय कंप्लीट किया था। आज हम 11वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने न्यायों की पुस्तक में 7 न्यायों के विषय में वर्णन देखा है, जिसमें 4 प्रमुख न्यायी हुए हैं, जो कि हम पहला देखते हैं ओत्निएल हैं, दूसरे एहूद और तीसरे जो कि स्त्री हैं दबोरा हैं और चौथे हमने गिदौन के विषय में देखा। ये 4 प्रमुख न्यायों के विषय में पढ़ा और हमने एक पथभ्रष्ट न्यायों के विषय में भी पढ़ा जो अबीमेलेक का चरित्र है, जो कि 5वें न्यायी हुए, और छठे और 7वें न्यायी जो कि हम देखते हैं बहुत ही कम वर्णन मिलता है, तोला और याईर का। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब 8वें जो न्यायी हैं उनका चरित्र यहाँ 11वें अध्याय से हम देखते हैं। और अभी हमने 10वें अध्याय में पढ़ा था कि जितने भी जो इजरायली थे वो सब वापस से परमेश्वर को त्याग करके पराये देवी देवताओं के पीछे चलने लगे। और उसके बाद जब उन्हें तकलीफ हुई, परेशानी हुई और उन्होंने फिर से पराये देवताओं को अपने पास से दूर करके परमेश्वर की जब आराधना की, पश्चाताप किया, तब परमेश्वर ने दोबारा से उनके लिए यहाँ पर एक न्यायी को खड़ा किया है। और यहाँ पर हम इसी के विषय में वर्णन पाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप आगे से आगे अध्ययन करते चलिएगा, पर्सनली रूप से पढ़ते हुए चलिएगा, तो मैं आशा करता हूं कि आपने 11वां अध्याय भी पढ़ा होगा और 12वां अध्याय भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम इसे ज़्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे, जो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है उसके विषय में हम बात करेंगे। तो यहाँ हम 11वें अध्याय में इजरायलियों के 8वें न्यायी जिनका नाम यिप्तह गिलादी है उनका वर्णन देखते हैं, उनका चरित्र देखते हैं। और आपने यहाँ पर पूरा जो वर्णन है वो यहाँ पर पढ़ा होगा कि किस किस प्रकार से वो अम्मोनियों से लड़ाई करते हैं, उनसे युद्ध करते हैं। और आपने जो स्पेशल बात यहाँ, खास बात यहाँ पर पढ़ी होगी वो ये होगी कि जो यिप्तह है वो परमेश्वर से एक मन्नत को मांगता है। यहाँ 30वें वचन से हम यहाँ पढ़ेंगे। जो मेन बात यहाँ पर है, जो बहुत बार हमारे समझ में नहीं आती है और बहुत सारे जो मसीह विरोधी लोग हैं वो इस बात को भी लेकर के क्लेम करते हैं कि देखिए बाइबल में क्या लिखा है। यहाँ पर 30वें वचन में हम देखते हैं जो यिप्तह न्यायी हैं वो यहोवा से मन्नत मांगते हैं कि यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे और जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से घर लौट जाऊं, तो जो कोई मेरी भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकलेगा वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। और आगे हम पढ़ते हैं कि जब वो सारी बातें करके लौटता है और अपने घर के दरवाजे पर आता है तो देखता है कि उसकी बेटी ही सबसे पहले ढप बजाती हुई, नाचती हुई उससे भेंट करने निकल आती है। और वहां पर हम देखते हैं कि 39वें वचन में कि 2 महीने बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई और उसने उसके विषय में मानी हुई मन्नत को पूरा किया। उस कन्या ने कभी पुरुष का मुंह नहीं देखा था, इसलिए इजरायलियों की रीति में यही चला। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर बात निकल के जो आती है, ठीक है, जो यहाँ यिप्तह का जो चरित्र है बड़ा ही शूरवीर चरित्र निकल के आया है और इजरायलियों को उसने वहाँ पर पूरी रीति से अम्मोनियों के हाथों से बचाया है। लेकिन जो मेन बात यहाँ पर हमें डिस्कस करनी है वो यही करनी है, क्या ये जो यिप्तह न्यायी है वो इस प्रकार की कोई मन्नत रख सकते हैं कि जो कोई मेरे घर के सामने से कि मेरे घर के द्वार में से सबसे पहले मुझसे भेंट करने आएगा वो यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा।
तो होम बलि क्या होती है मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सब जानते हैं होम बलि को इंग्लिश में बर्न सेक्रीफाइस कहा जाता है, यानी कि जो बलि जलाकर परमेश्वर को चढ़ाई जाती है। तो क्या यहाँ पर जो यिप्ता है उसने अपनी खुद की बेटी को परमेश्वर के लिए जला करके बलिदान कर दिया? क्या ये इस प्रकार की मन्नत थी? क्योंकि एक बार को पढ़ने में तो हमें यही लगता है कि भाई मैं होम बलि करके चढ़ाऊंगा, तो होम बलि करने का मतलब तो उसको जला करके चढ़ाना है। तो आखिर यहाँ पर ये मन्नत क्या है? क्या सचमुच में यहाँ यिप्ताह ने अपनी बेटी को होम बलि करके चढ़ाया है? क्या यिप्ताह ने यहाँ पर वही मन्नत मांगी है कि किसी को भी वो होम बलि करके चढ़ा देगा? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम व्यवस्था विवरण उसका 12वां अध्याय 31वां वचन पढ़ते हैं, तब परमेश्वर वहां इजरायलियों से कहते हैं कि मैं संतान के बलिदान से घृणा करता हूं और तुम में से कोई ऐसा ना करना। तुम अपने संतान का या किसी मनुष्य का बलिदान करके ना चढ़ाना। और ना ही कभी परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा है कि तुम किसी मनुष्य को होम बलि करके चढ़ा दो, बलिदान से मैं प्रसन्न होता हूं। नहीं, वो तो मनुष्यों को बचाने के लिए उसने सारी बातें की हैं, तो वो मनुष्य को ही क्यों होम बलि करके चढ़वाएगा? तो ये रीत के खिलाफ है, ये इजरायलियों के व्यवस्था के खिलाफ है। तो फिर यहां पर क्या बात हुई है मेरे प्यारे भाई बहनों? जब हम इसे बड़े ध्यान से पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि यहां पर आखिर यिप्ताह ने क्या मन्नत मांगी है। यिप्ताह यहां पर मन्नत मांगता है कि जो भी मेरे घर में से द्वार में से सबसे पहले मेरे लिए भेंट करने के लिए निकलेगा, वो यहोवा का ठहरेगा, वो यहोवा का ठहरेगा। उसका जीवन यहोवा को समर्पित हो जाएगा, उसका जीवन उस यहोवा के लिए समर्पित रहेगा और वो यहोवा के भवन में ही उसकी सेवा करेगा। एक तरीके से वो उसने इसे होम बलि की तरह जो है रिप्रेजेंट किया है। यहां पर जो ये शब्द है इस पर ध्यान दीजिए कि वह यहोवा का ठहरेगा। तो हम देखते हैं कि जो पहलौठे हैं वो भी यहोवा के ठहरे हैं। इस्राएलियों के जितने पहलौठे हैं वो सब यहोवा के ठहरे हैं और उनके बदले में परमेश्वर ने लेवियों को अपना ठहराया। तो क्या लेवियों की बलि चढ़ाई है? क्या लेवियों ने अपनी बलि चढ़ा करके उसका बदला पूरा किया? नहीं, परमेश्वर की सेवा को पूरा करके किया। तो यहाँ पर जो मन्नत मांगी गई है वो परमेश्वर की सेवा के लिए मांगी गई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी जो कुंवारी बेटी थी वो ही निकल के बाहर आ जाती है। तो दुख इस बात का था, तकलीफ इस बात की थी कि वो कुंवारी थी। और इसको आगे पढ़ के हम देखते हैं तो अच्छे से यहाँ पता चल जाता है। यहाँ पर लिखा है कि हाय मेरी बेटी, तूने मेरी कमर तोड़ दी और तू भी मेरे कष्ट में देने वालों में हो गई, क्योंकि यहोवा को मैंने वचन दिया है, मैं टाल नहीं सकता। आगे लिखा है, फिर उसने अपने पिता से कहा मेरे लिए ये किया जाए कि मैं 2 महीने तक मुझे छोड़ दे और मैं अपनी सहेलियों सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपने कुंवारेपन पे रोती रहूं। तो यहाँ पर जो तकलीफ की बात है, जो कष्ट की बात है, वो ये है कि अब जब उसकी लड़की को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया जाएगा, मंदिर की सेवा के लिए समर्पित कर दिया जाएगा, तो वो अब जीवन भर कभी भी विवाह नहीं कर पाएगी। तो वो अपने कुंवारेपन की वजह से वो दुखी हुआ कि मेरी बेटी ने तो अभी कोई शादी नहीं हुई, इसका कोई जीवन नहीं था और इस प्रकार से अब मैंने इसको समर्पित कर दिया है। और वो जो उसकी बेटी है वो पहाड़ों पर अपने कुंवारेपन पे रो रही है, ना कि अपने जीवन के बलिदान पे रो रही है। वो ये नहीं कह रही है कि मेरा जीवन चला जाएगा तो मैं उस पर रोती रहूं, अपने कुंवारीपन पर रोती रहूं। और आगे भी हम 39वें वचन में पढ़ते हैं, 2 महीने बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत पूरी की। और उस कन्या ने कभी पुरुष का मुंह नहीं देखा था, इसलिए इजराइल में ये रीति चली कि इजराइलियां स्त्रियां प्रतिवर्ष यिप्ता गिलादी की बेटी का यश गान करने को वर्ष में 4 दिन के लिए जाया करती थी। इस शब्द पर आप ध्यान दीजिए, जाया करती हैं नहीं, ये रीति अब नहीं है, ये उस वक्त थी जब तक यिप्ता की बेटी जीवित रही, जब तक यिप्ता की बेटी जीवित रहकर मंदिर में परमेश्वर की सेवा करती रही, तब तक 4 दिन के लिए सारी इजराइल की स्त्रियां जाकर के उसका यशगान करती थी, उसका हौसला बढ़ाती थी। तो वहां पर यिप्ता की पुत्री को जला करके बलि करके चढ़ाया नहीं गया है, बल्कि उसे परमेश्वर यहोवा को समर्पित किया गया है और उसने अपने पूरे जीवन को कुंवारेपन में से ही पूरा परमेश्वर को दे दिया। तो इसीलिए उसकी वहां पर बड़ाई हो रही है, उसका यशगान हो रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें हर एक बात को समझने के लिए जरूरी नहीं है कि हम वर्ड टू वर्ड उस बात को पढ़ें, हम उसकी गहराई में जाएं। और हम देखते हैं कि व्यवस्था इस बात की आज्ञा नहीं देता है कि कोई अपनी बेटी को या किसी मनुष्य को बलि करके चढ़ा दे। तो ये अपने आप में ही अलग बात हो जाती है। और बहुत सारे स्कॉलर कहते हैं कि भाई यिप्ता जो है उसकी माँ जो थी वो अन्य जाति से थी और दूसरे देवी देवताओं का उस पर असर था। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो परमेश्वर से, यहोवा से मन्नत मांग रहा है। यहोवा का आत्मा यिप्ताह में समा गया और उसने यहोवा से मन्नत मांगी है। उसने किसी अमोरी देवता से मन्नत नहीं मांगी है, उसने कभी किसी और बाल के देवता से मन्नत नहीं मांगी है। तो परमेश्वर यहोवा से जब वो मन्नत मांगेगा तो वो यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही तो मानेगा, वो अलग किसी देवी देवताओं की रीत पर नहीं मांगेगा।
तो यहाँ पर पूरी रीति से ये बात निगलेक्ट होती है, पूरी रीति से ये बात प्रूफ होती है कि यहाँ जो उसने मन्नत मांगी है वो अपनी बेटी के बलिदान की नहीं, वरन बेटी को परमेश्वर यहोवा का ठहरा करके, या जो भी उसका निकलता, घर से बेटा निकलता या कोई और निकलता, परिवार वाला ही उसके घर के बाहर निकलता, तो अपने परिवार में से किसी एक को उसने ये मन्नत मांगी कि मैं उससे परमेश्वर का ठहरा दूंगा और वो जीवन भर परमेश्वर का ही रहेगा। और इस प्रकार की मन्नतें हम आगे भी देखते हैं। हम देखते हैं हन्ना के विषय में, हन्ना ने भी जो मन्नत मांगी है, हम शमूएल के विषय में पढ़ेंगे, जो 14वें न्यायी हैं शमूएल, उनकी माँ ने भी यही मन्नत मांगी थी कि जो भी परमेश्वर मुझे आशीष देगा, संतान देगा, तो मैं उसे परमेश्वर का ठहरा दूंगी, वो परमेश्वर का होगा। तो इस प्रकार की मन्नतें मांगी जाती हैं और आज भी हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी माएँ हैं परमेश्वर से इस प्रकार की मन्नत करती हैं कि हे प्रभु परमेश्वर, अगर यीशु के नाम में मैं आशीषित होंगी तो मैं अपने बेटे को या अपनी बेटी को परमेश्वर के रास्ते पे लगाऊंगी या उसका प्रचारक बनाऊंगी। तो ये मन्नतें होती हैं इस प्रकार की। यहाँ कोई भेंट चढ़ा करके, उससे बलिदान चढ़ा करके, उसका होम बलि करके नहीं चढ़ा दिया है, सचमुच की जला करके मार दिया है। तो हमें ये समझना होगा, इस प्रकार से ये पूरी जो बात है हमें समझ में आती है। और बाकी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसकी बात को सुना और वो अम्मोनियों पर विजय प्राप्त करता है और पूरी रीति से वो इजरायलियों को अम्मोनियों के हाथों से छुड़ा लेता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 11वें अध्याय में हम इसी प्रकार का पूरा यिप्तह का चरित्र पढ़ते हैं और आप इसे पर्सनली रूप से जरूर पढ़ लीजिएगा कि कैसे कैसे उसने वहाँ किया है, सारा युद्ध किया है, कैसे लड़ाई की है, और यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात थी वो हमने डिस्कस कर ली है। अब हम 12वें अध्याय की ओर चलते हैं। 12वें अध्याय उसके पहले वचन से लेकर जब हम 6ठे वचन तक पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं यिप्तह और एप्रैम के गोत्र के बीच में लड़ाई को देखते हैं और वहां हम देखते हैं कि लगभग 42,000 एप्रैमी उसमें मारे गए और वो लोग उन्हें ढूंढ ढूंढ के मारते थे। और उनको हम यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा है कि गलादियों ने यरदन का घाट उनसे पहले अपने वश में कर लिया और जब एप्रैमी उन्हें भगोड़ा कहता तो मुझे पार जाने दो, तब गिलाद के पुरुष उससे ये पूछते थे क्या तू एप्रैमी है, और वो ये कहता था कि नहीं, तब वो उससे कहते थे कि अच्छा शिब्बोलेत कहे, और वो सिब्बोलेत कहते थे क्योंकि उनका उच्चारण शाह से नहीं हो पाता था, जिससे वो पहचान जाते थे कि ये एप्रैमी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम इस प्रकार से देखते हैं कि 42,000 एप्रैमियों को वहां पर मार डाला गया। और यहाँ हम देखते हैं कि जो यिप्तह और एप्रैम के बीच में जो युद्ध का कारण बना वो ये बना कि जब यिप्तह को उनकी जरूरत थी, जब एप्रैमी उसकी सहायता के लिए नहीं आए, लेकिन जब युद्ध पूरा हो गया और अम्मोनियों पर विजय प्राप्त कर ली गई, जब एप्रैमी आकर उससे झगड़ा करने लगे कि भाई तूने हमें क्यों नहीं बुलाया था, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एप्रैम का गोत्र है उसने इस वक्त अपने आप को पूरी रीति से इजरायलियों से अलग कर दिया था। और जैसा मैंने आपको बताया था कि इजरायलियों के अंदर एकता रहती थी और जो गोत्र इस प्रकार से दूसरी रीति पर चला जाता था तो उससे फिर वो लोग बैर रखते थे और उसे अपने बीच से खत्म करते थे। तो और यही वो पॉइंट था, जैसा कि हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है कि जो इजराइल के कुल 14 गोत्रों में से वहां केवल 12 गोत्रों के नाम दिए गए हैं। हम जानते हैं इजराइल के 14 गोत्र हुए हैं, लेकिन चले हमेशा 12 ही गोत्र हैं। तो वहां पर हम एप्रैम गोत्र का नाम नहीं देखते और दान गोत्र का भी नाम वहां नहीं देखते हैं। तो यही वो समय था जब से इजरायलियों और एप्रैमियों के बीच में दूरियां हो गई और एप्रैमी पूरी तरह से हम देखते हैं पूरी रीति से दूसरे देवी देवताओं के पीछे चलने लगे और आगे चल के फिर पूरी रीति से एप्रैम के गोत्र को इजराइल के गोत्र में से हटा दिया गया। और ऐसे ही कुछ दान के गोत्र के विषय में भी हुआ और धीरे धीरे जैसे जैसे हम पुराने नियम का अध्ययन करते जाएंगे, सारी बातें हमें समझ में आती जाएंगी कि कैसे कैसे जो ये दो गोत्र हैं वो अलग हुए हैं, उन्हें इजराइल से अलग कर दिया गया है। तो ये वो घटना है, इसी घटना से शुरुआत होती है कि एप्रैम का गोत्र इजराइल के गोत्रों से अलग हो गया है, डिवाइड हो गया है। तो यहाँ आगे हम पढ़ते हैं कि 6 साल तक वो इजराइल का न्याय करता रहा और उसके बाद वो मर गया, उसे फिर गिलाद के किसी नगर में मिट्टी दी गई। तो इस प्रकार से हम इजरायलियों के 8वें न्यायी यिप्तह के चरित्र के विषय में देखते हैं और उसके बाद हम 8वें वचन से लेकर के 15वें वचन तक 9वें, 10वें और 11वें न्यायियों के चरित्रों का वर्णन देखते हैं, जो कि बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ है। मैं आपको वैसे ही बताना चाहूंगा, आप इसे अपने आप से पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। यहाँ 9वें जो हम कहेंगे जो न्यायी हुए हैं वो इब्सान हुए हैं और 10वें एलोन और 11वें अब्दोन हुए हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से 12वें अध्याय तक हम 11 न्यायियों का चरित्र देखते हैं। और अब यहाँ पर हम 12वें न्यायियों का, जो कि इस न्यायियों की पुस्तक के अंतिम न्यायियों हैं, वैसे तो 14 न्यायियों हैं लेकिन इस पुस्तक में 12 न्यायियों का वर्णन दिया गया है। तो यहाँ 12वें और बहुत ही प्रमुख न्यायियों जिनका नाम शिमशोन है उसका वर्णन मिलता है।
और शिमशोन सभी न्यायों में से सबसे बढ़कर बलवंत, सबसे बढ़कर शूरवीर हुए हैं, क्योंकि वो जन्म से ही परमेश्वर के लिए नजीर कर दिए गए थे। और बहुत ही अच्छी यहाँ पर हम इनका पूरी घटना वर्णन पढ़ते हैं और बहुत सारी बातों को यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है। शिमशोन के जीवन से, शिमशोन के सारी बातों से हम बहुत अच्छी शिक्षाओं को पाते हैं। तो अब समय है कि हम इस पुस्तक के 12वें न्यायु शिमशोन के विषय में अध्ययन करें, जो कि 13वें अध्याय में पाया जाता है। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम 13वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।